विश्वास वही, रफ्तार नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा, जबकि 29 अप्रैल को आखिरी फेज के मतदान के बाद 2 मई को रिजल्ट निकलेगा। अरसे से चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि तारीखों के ऐलान के साथ ही नया सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव के 8 चरणों में कराए जाने पर सीएम ममता बनर्जी को आपत्ति है। उनका सवाल है, जब दूसरे राज्यों में 1 या 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं तो बंगाल में 8 चरणों में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा के वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कोरोना संकट समेत सुरक्षा के उपायों पर जोर दिया था। उन्होंने बताया था कि इन सब कारणों से 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए 8 चरणों में चुनाव का ऐलान किया गया है। लेफ्ट पार्टियां भी टीएमसी के सुर में सुर मिला रही है, जबकि कांग्रेस के कई नेता चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते दिख रहे हैं। इन सब के बीच टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी हैं। प्रशांत किशोर का मानना है कि बंगाल में लोकतंत्र की लड़ाई के लिए मतदाता तैयार हैं। चुनाव रिजल्ट में बंगाल की बेटी हारती है तो वो ट्विटर छोड़ देंगे। बंगाल की बेटी से प्रशांत किशोर का मतलब ममता बनर्जी से है। सवाल यह है कि क्या सच में 8 चरणों में बंगाल में चुनाव से किसी को फायदा पहुंचेगा? तो चलिए गुजरे कल के आंकड़ों को देखते हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में भी 6 चरणों में मतदान कराए गए थे। उस वक्त भी टीएमसी ने आपत्ति जताई थी। हैरानी की बात यह है कि 2011 का विधानसभा चुनाव 6 चरणों में हुआ था और जब रिजल्ट निकला तो ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। बंगाल में 2019 का लोकसभा चुनाव भी 6 चरणों में हुआ था। हालांकि इस बार 8 चरणों में चुनाव होने पर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी नाराज हैं। उनको 8 चरणों में चुनाव से आपत्ति है। इन सब के बीच बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला किया है। बीजेपी ने सवाल पूछा है कि ममता बनर्जी डर क्यों रही हैं। सवाल कई हैं और सारे जवाब 2 मई को रिजल्ट निकलने के साथ मिल जाएंगे। इस अपडेट में इतना ही। बंगाल चुनाव की हर बड़ी हलचल के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।